Hello बच्चों, let's read the question. The question is, four spheres of diameter 2a and mass m are placed with their centers on the four corner of square of side B. Then moment of inertia of the system about an axis about one of the sides of the square is. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर स्फेयर हैं और जिसका डायमीटर गिवन है 2a. डायमीटर 2a है तो रेडियस क्या होगा a. ठीक है. मास m है और दे आर प्लेस्ड और उसका जो प्लेस दे आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर के चार कॉर्नर पे वो है, मतलब उनका जो सेंटर है वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे है. ठीक है. और स्क्वायर का जो साइड है वो गिवन एज ए बी. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का निकालना है अबाउट एनी वन एक्सिस ऑफ द स्क्वायर, एनी वन साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए एक्सिस. अगर हम कोई एक स्क्वायर के साइड को एक्सिस ले लेते और यहाँ पे अगर ये स्फेयर्स रखे हैं ऐसे तो ठीक है, ये है. तो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. Moment of inertia of a sphere is given as I of a solid sphere. वो क्या होता है 2/5 m/r². ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 m/r² स्फेयर का. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस तो कैसे निकालेंगे? आई मान लेते हैं y डैश, ये y एक्सिस है तो y डैश निकालना है. और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो हो जाएगा आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर. और यहाँ पे ए क्या है और ये सब क्या है देखते हैं. अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है आई सी ओ एम और हमको निकालना है इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस, वो है आई वाई डैश और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस आई वाई डैश क्या होगा? इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस और अगर सेंटर ऑफ मास गिवन है तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये दो स्फेयर जो है ये एक्सिस दो स्फेयर के सेंटर से पास कर रहा है. ठीक है, दो स्फेयर के सेंटर से पास कर रहा है इस एक्सिस और इन दो स्फेयर के लिए हम निकालेंगे यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो इन दो स्फेयर का पहले अगर निकालें, अगर हम इसको यहाँ पे 1 मान लें, इसको 2 3 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई ऑफ स्फेयर्स 1 and 2 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 × 2/5 मास अगर गिवन है m और रेडियस है स्फेयर का a 2/5 m² यानी ये हो जाएगा दो स्फेयर को हो जाएगा 4/5 m². ठीक है. और I3 और 4 का जो है वो हम निकालेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस. तो पहले एक का निकाल लेंगे और फिर दो का. तो I3 क्या होगा? 2/5 m कैपिटल मास कैपिटल है कैपिटल ma² और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला है तो ये वाला क्या है? b साइड ऑफ द स्क्वायर. तो ये हो जाएगा प्लस mb². तो I3 का क्या आ गया? ये आ गया. और I4 का क्या आ जाएगा? वो भी सेम ही आएगा. ठीक है, I3 का भी I4 के इक्वल आएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पूरा सिस्टम का क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्बिनेशन. तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको तो हम ऑलरेडी 1 और 2 का कंबाइन निकाल चुके हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज
पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आएगा 4/5 ma² प्लस, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 ma² प्लस 2mb², 4/5 ma² प्लस 2mb², वो क्या आ जाएगा 8ma² 5 प्लस 2mb², ये आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4, 8/5 ma² plus 2mb². So the option 4 is the right choice. I hope you will understand. Thank you.